अस्सलाम वालेकुम। तो आज की व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह है। हम लोगों को जाना था मतलब वही शॉपिंग करने बाज़ार, लेकिन उससे पहले हमें दुआ करने जानी थी। किसी की फौत की हुई थी तो उसके तीसरे दिन की दुआ थी। तो मेरी बहन आ गई थी, उन्होंने कहा कि आओ दोनों जाके साथ में दुआ कर आते हैं, क्योंकि हम लोग के रिलेटिव्स थे। तो हमने कहा चलो साथ ही चले जाते हैं, उधर दुआ करके फिर हम अब्टाबाद चले जाएंगे। तो बस फिर मैंने हुरैन को तैयार किया और फिर हम लोग निकल गए थे। और बस हुरैन को इसकी खाला ने उठा लिया था। ये उनके पास जो है वो जा रही थी, क्योंकि बहुत कम जो है ये किसी के पास जाती है। बेशक खाला लोग हों, फूफो लोग हों, जाती है, पर थोड़ी देर बाद ये जो है रोना शुरू कर देती है। तो बस फिर हम बाज़ार में आ गए थे। हमने रिक्शे वाले को बोला कि हमें थोड़ा और आगे ले जाए, क्योंकि हमें जहाँ जाना था वो अभी बहुत दूर था। तो उन्हें हमने कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, तो आप हमें जस्ट उस जगह के गेट के आगे उतार दें, क्योंकि हम हुरैन थी साथ में और इसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसके दांत निकल रहे हैं। तो उस वजह से फिर हमने इनको बोला कि हमें वहाँ तक उतार दे। तो बस फिर हम लोग इसके बाद नाना अबू की दुकान आ गए थे। इनकी अपनी दुकान है माशाल्लाह, इनका अपना बिज़नेस है मेरे बाबा का। तो इसलिए हम लोग इनकी दुकान पर आके बैठ गए थे, क्योंकि घर का जो है वो बाबा को पता था। तो हमने कहा चलो इनसे घर का पूछ के फिर हम दुआ करने चले जाएंगे। तो बस वो उस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि हम लोग की दुआ करने किधर गए और क्या चीज़ नहीं, क्योंकि फौतगी वाले घर की आपको पता है कोई रिकॉर्डिंग है इस तरह तो नहीं होता। लोग मतलब दुआ करने जाते हैं, तो उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती थी। बस दुआ वगैरह की थी तो हम वापस फिर दुकान पर आ गए थे। मैंने निम को उठा ली थी हुरैन के खेलने के लिए। मेरे जो बाबा हैं यानी इसके जो नाना अबू है, उनका अपना बिज़नेस है, वो सरदार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम की उनकी ये जो है वो शॉप है इधर मेन बाज़ार में हवेलियाँ में। अंकल अभी छोड़ दें, इसलिए हमें आगे लेट हो रहा है। साथ में बैठ जाए बेशक, पर अभी हमें छोड़ दें प्लीज़। ओह, फिर हम जिस रिक्शे में जा रहे थे वापसी, तो उधर जो है वो हमें पुलिस वालों ने रोक लिया था, क्योंकि वो जो बच्चा था वो अंडर 18 नहीं था। तो मतलब 18 साल से ऊपर नहीं था। तो वो जो है वो रिक्शा चला रहा था। तो पुलिस वाले ने हमें रोक लिया कि आप जो हैं क्यों बैठे हैं, आपको नहीं पता वो बच्चा है, वो अगर कहीं गिरा देगा या रिक्शा जो है वो ठोक देगा तो उसमें आपका भी नुकसान है और बच्चे का भी नुकसान है। तो ये बात गलत है कि माँ बाप जो है इन्हें निकाल देते हैं कि चलो कमा के लेकर आओ। मतलब ये उम्र जो होती है बच्चे की पढ़ने की होती है, तो वो उनसे बिज़नेस वगैरह जो है वो ये करवाने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये चीज़ की जो ज़िंदगी है वो एक दफ़ा ही होगी। जो कमाने वगैरह चीज़ें हैं वो एक उम्र होती है, फिर वो बच्चा कमाने शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ की लालच बच्चे को अभी से ही देंगे तो वो बच्चा गलत काम करके या कुछ भी करके कमाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है, फिर वो जो है वो उल्टे सीधे रास्ते में लग जाते हैं। तो इसी तरह बस फिर हम अब्टाबाद आ गए थे। कुछ कपड़े देख रहे थे हुरैन के लिए कि अभी शादी आ रही थी। मैंने आपको बताया कुछ कपड़े ले लिए थे मैंने। जो चीज़ मैंने नहीं दिखाई, मैंने कहा शादी के टाइम पे ही जब ये पहनेगी वो चीज़ मैं आपको तभी दिखाऊंगी क्या लिया क्या चीज़ नहीं। बस शॉपिंग वगैरह चल रही थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं पहले भी बाज़ार गई थी, तो हवेलियाँ बाज़ार गई थी। मुझे कुछ ख़ास कपड़े वगैरह पसंद नहीं आए, तो फिर मैंने कहा था चलो मैं अब्टाबाद देख लूँगी, क्या पता मुझे वहाँ से कुछ कपड़े पसंद आ जाए। क्योंकि हुरैन के जो कपड़े हैं वो मैं ले चुकी थी। लेकिन यही बात है, आप कहीं भी जाएँ तो आप पहले अपने बच्चे के लिए देखते हैं कि इसके मुझे कुछ सूट पसंद आ जाए, कुछ कपड़े पसंद आ जाए। जबकि मैं ले चुकी थी, लेकिन फिर भी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब आपके पास जितनी ज़्यादा चॉइस हो उतना ज़्यादा आप वो जो है कंफ्यूज होते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े देखे, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और हम काफ़ी सारी दुकानों पे गए, मतलब रेशमी थे और मैक्सी वगैरह थी, लेकिन मुझे थोड़ी सिंपल चाहिए थी, लॉन या कॉटन में। क्योंकि रेशमी जो है वो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सूट्स हैं, तो मैं उसमें तंग होंगी। मेरे साथ बच्ची भी है, तो आपको पता है शादी में बंदा और ज़्यादा तंग होता है। तो मैं बस डिसेंट से ही देख रही थी। मुझे मेरी बहन दिखा रही थी कि ये वाला सूट देख लो, ये वाला सूट देख लो, क्या पता कोई पसंद आ जाए। पर मुझे इस दुकान पे भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। एक तो रेट तो इनके इतने ज़्यादा थे सूट्स के कि मतलब कुछ भी आग लगी हुई थी एक किस्म की। और उस हिसाब से सूट्स के जो डिज़ाइन थे, जो आर्टिकल्स थे, वो किसी काम के नहीं थे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आए कुछ भी। तो हम फिर किसी और दुकान पे चले गए थे। वहाँ पे मुझे कुछ मैक्सी वगैरह अच्छी लगी थी, लॉन की थी, सिंपल डिज़ाइन था, तो वो मुझे अच्छी लगी थी। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या रेट है उस चीज़ का ना, मैक्सी का। तो इन्होंने कहा कि वो 15,000 और 17,000 की है, ये जो मेरी बहन ने पकड़ी हुई थी। तो मैंने कहा इतना तो इस आर्टिकल में कुछ है नहीं जिस हिसाब से इसका रेट है। ये मतलब पिस्ता कलर ग्रीन कलर की ये मैक्सी थी। पर फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि मैंने कहा कि रेट को भी देख के, मतलब बजट को देख के इंसान शॉपिंग करता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी।
और मुझे इतनी ख़ास फिर अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसके धागे भी निकल रहे थे, तो मैंने वो सूट वहीं छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं एक और शॉप पे चली गई थी, वहाँ पे मैंने काफ़ी सूट देखे। तो उधर मुझे एक दो पसंद आए थे, काफ़ी डिज़ाइन, क्योंकि शॉर्ट कमीज़ भी थी उसमें और एक मुझे लॉन्ग कमीज़ अच्छी लगी थी। तो मैं उसी में देख रही थी कि कौन से डिज़ाइन अच्छे हैं, कौन से कलर्स अच्छे हैं। एक सूट मुझे वो डमी पे लगा हुआ, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया था। मैंने कहा चलो ये चीज़ तो लूँगी। इसके अलावा मैं लॉन्ग शर्ट भी लूँगी क्योंकि मुझे वलीमे के लिए चाहिए थी। तो बस वही बहस चल रही थी। 2 सूट मैंने ले लिए थे। आप कमेंट में बताना कि मैंने इस किस शॉप से लिए हैं और कौन से डिज़ाइन लिए हैं, कौन से आर्टिकल्स लिए हैं। उसके बाद शॉप वाले मुझे कह रहे थे कि ये एक और आर्टिकल है जो आप पर अच्छा लगेगा, आप इसको देखिए। पर मुझे इतना ख़ास नहीं लगा ये चीज़। ब्लैक में था, ब्लैक कलर मुझे इतना मतलब पसंद भी नहीं है। काफ़ी लोगों को ब्लैक पसंद होता है पर मुझे मतलब इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता ब्लैक कलर। तो ये मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। मैंने कहा नहीं बस रहने दें। पर वो फिर भी दिखा रहे थे कि इसकी कमीज़ पे भी काम हुआ है, दुपट्टा भी अच्छा है। तो बस फिर मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। हमने 2 सूट लिए थे। लेना में ना एक सूट था, पर मैं 2 सूट ले लिए थे क्योंकि मुझे एक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कौन सा सूट लिया है और कौन सी शॉप से लिया है। तो बस फिर मैं हुरैन के कपड़े देख रही थी। इसको मैं घर से कुछ और ड्रेस बना के लाई हुई थी, तो इससे जो है वो उल्टी कर दी थी रास्ते में। तो फिर मैंने इसे जो है वो शर्ट चेंज करवा दी थी, इसे नॉर्मल शर्ट पहना दी थी। तो मुझे कुछ फ़्रॉक्स वगैरह इसकी बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये भी छोटी है, मतलब ये 1 साल की है, तो ये फ़्रॉक्स वगैरह इतनी नहीं पहनती क्योंकि ये तंग होती है उस चीज़ में। फिर उसके बाद मैंने इसका बाबा का एक सूट ले लिया था स्टिच किया हुआ, क्योंकि वो बाहर होते हैं तो वो इतने मतलब कपड़े वगैरह सिलाई नहीं करवाते हैं। तो मुझे जस्ट एक वलीमे के लिए उनके लिए लेना था, तो मैंने स्टिच एक सूट उनके लिए ले लिया था। तो बस फिर हम लोग रास्ते में उस शॉप से निकले ही हैं, तो हुरैन शोर कर रही थी, बैलून वगैरह उसने देख लिया था। तो ये उस चीज़ को देख के फिर वहाँ से हिल ही नहीं रही थी। इस अपने खाला को बोल रही थी कि मुझे ये चीज़ ले के दो। तो बस फिर उनने इसको ये ले दिया कार्टून वगैरह। लेकिन ये है कि इसकी रस्सी बहुत छोटी थी, तो हुरैन इसको पकड़ी थी, ये बार बार गिर रहा था। हमारी आधी शॉपिंग हो चुकी थी और फिर हम लोगों ने कहा चलो कुछ खाना पीना कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हम लोग सुबह के निकले हुए थे क्योंकि हम दुआ करने गए थे जिस घर में, तो हमने वहाँ पे भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि फोदकी वाले घर पे अक्सर पानी पीने का भी दिल नहीं। फिर खाना वगैरह आ चुका था। हमने जस्ट बिरयानी ऑर्डर की थी 2 प्लेट, क्योंकि हमारा इतना ख़ास कुछ दिल नहीं था सालन रोटी का। तो उसके बाद हमने खाना खा लिया था। फिर हम लोग निकल चुके थे हुरैन के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे कुछ इसकी डिसेंट से ट्राउज़र शर्ट्स चाहिए थी। मैंने कहा घर पहनने के लिए इसके लिए ले लूँगी, क्योंकि फ़्रॉक्स और वो सब चीज़ें मैं इसके लिए ऑलरेडी ले चुकी थी। तो बस हम अब्टाबाद के ये जो मेन बाज़ार है यहाँ पे चले गए थे हम लोग। यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें देख रहे थे कि कुछ पसंद आ, पर इतना ख़ास मुझे कुछ इतना सूट पसंद नहीं आ रहे थे। ज़्यादा फ़्रॉक्स वगैरह ही थी, पर मुझे मतलब लड़कियों के साथ अच्छी लगती है, पर मुझे ज़्यादा शर्ट ट्राउज़र ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि ये भी छोटी है, तो इसलिए इसके साथ मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बस फिर एक दो दुकानों पे मैंने देखा इसके लिए फ़्रॉक्स वगैरह। इसकी खाला को भी ये ग्रीन कलर की फ़्रॉक काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने पूछा कि मतलब क्या हिसाब है इसमें, कुछ छोटी है क्योंकि काफ़ी बड़ी थी, तो इसमें छोटा साइज़ नहीं था। फिर हम लोग आगे चले गए थे, तो काफ़ी शर्ट्स वगैरह टी शर्ट्स वगैरह मैंने देखी, पर मुझे इतनी ख़ास कुछ भी पसंद नहीं आई। लेकिन फिर भी एक दो दुकानों से मैंने इसके लिए टी शर्ट शॉर्ट्स ट्राउज़र नाइट सूट ये सब चीज़ें ली थी, क्योंकि इसके अगले सारे कपड़े जो हैं वो छोटे हो चुके हैं। मुझे इसकी शर्ट्स वगैरह चाहिए थी और शादी की इसकी शॉपिंग मैं पहले ही कर चुकी थी। बस मुझे अपने लिए कुछ सूट वगैरह लेने थे, तो इस वजह से मुझे बाज़ार जाना था। भी काफ़ी अच्छे मतलब मेन बाज़ार में शर्ट्स ट्राउज़र टी शर्ट्स मतलब मुनासिब रेट में जो है वो थी इसकी भी, मतलब काफ़ी सारे बच्चों की। अगर आपको मतलब आपके इतना इतना बजट नहीं है, तो आप जो है वो ज़्यादा अब्टाबाद के मेन बाज़ार पे यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे मतलब आपको 500 600 या 400 के अच्छे से अच्छे आपको सूट ट्राउज़र शॉर्ट्स बच्चों के जो हैं वो मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी मतलब क्वालिटी भी अच्छी है और सूट्स वगैरह भी अच्छे हैं। तो हम लोगों ने रास्ते से ये बैग ले लिया था, क्योंकि हमारे पास सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था और रहन भी हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मेरी बहन ने कहा कि हम बैग ले लेते हैं, सारी चीज़ें उसमें डाल देते हैं, तो एक को हुरैन पकड़ लेगा और एक को जो है वो दूसरा बैग उठा लेगा। इस तरह हम लोग मतलब तंग भी नहीं होंगे। फिर बस हमने बैग लिया और रास्ते में ये हुरैन जो है वो शूज़ वगैरह को देख रही थी और मैंने इसे नीचे बिठाया, तो वो इन चीज़ों को उठा रही थी। तो उसने जो उठाया, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा इसके पाँव का है, तो उन्होंने कहा कि मतलब पहना के देख लें।
मैंने इसको पहनाया, ये इसको पूरा नहीं था, तो फिर मैंने कहा बस रहने दे, छोड़ दे, क्योंकि इसको ये चीज़ पूरी नहीं है तो इतने खुली लेने का कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे भी ये चप्पल शूज़ इतने पहनती है नहीं, इसके घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं पर ये बिल्कुल भी नहीं पहनती। उसके बाद मेरी बहन कह रही थी कि यहाँ पे इन बैग्स का रेट भी पूछो, मतलब ये भी बहुत जो है वो लोअर बजट में है और मतलब काफ़ी अच्छे हैं। तो हम वैसे ही बजट का रेट वगैरह पूछ रहे थे, क्योंकि हमने ड्राइव की हुई थी, तो हम खाली विंडो शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे सारी चीज़ें किस तरह है क्या नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ से शॉप से जो है वो वाईफाई कनेक्ट किया, क्योंकि हमारा जो वाईफाई है सिग्नल्स जो है वो नहीं चल रहे थे। तो इस वजह से हमने उनसे वाईफाई लिया और हम इस दुकान पे खड़े हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने ड्राइव की हुई थी। लोकल जो है वो हुरैन बहुत ही ज़्यादा तंग होती है, तो फिर हम लोगों ने जो है वो तब तक गाड़ी आ रही थी, साथ साथ हम सूट देख रहे थे। ये 2 पीस सूट थे, ये भी मतलब बहुत सी ज़्यादा बजट में थे और काफ़ी मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, पर कपड़ा अच्छा था इनका। और फिर हमने ये 1-2 सूट देखे, काफ़ी अच्छे थे, हमें अच्छे लगे। मेरी बहन कह रही थी चलो ले लेते हैं, मैंने कहा अब छोड़ो, अब जो गाड़ी है वो आ चुकी है, क्योंकि कॉल आ गई थी। बस फिर हम लोग गाड़ी पे बैठे, तो हम लोगों ने इसकी नानों के जाना था, वो इसको बार बार बुला रही थी हुरैन को। और बस ये थोड़ी बहुत गाड़ी ही चली थी कि ये सो गई थी, इसे नींद आ गई थी, क्योंकि ये सारे रास्ते तंग हो रही थी, तो ये हाथ में उठाई उठाई उस तरह सोती नहीं है। तो इसे हमने गाड़ी में बिठाया, तो जैसे ही बिठाया थोड़ी देर बाद ही वो होते हैं ना मोशंस वगैरह शुरू हो जाते हैं ये गाड़ी के, तो सर्कुलर मोशंस वगैरह, तो उस वजह से ये जो है ये सो गई थी, इसे नींद आ गई थी। तो बस फिर हम लोग इसकी नानों की तरफ चले गए थे। बस फिर हम इसके नानों के गए थे और वहाँ से हम लोग बस 5-10 मिनट बैठे थे, क्योंकि हमें वापस जाना था। ये सोई हुई थी, तो उधर मैंने इतना खास कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बस हम लोग 10 मिनट बैठे थे, फ्रेश वगैरह हुए, पानी पिया और फिर हमने वापस इन ड्राइव ऑर्डर कर दी थी, मतलब बुला ली थी। बस हम फिर घर आ गए थे। और इन दिनों ज़रा मतलब आपको मेरी वॉइस जो है इतनी एक्टिव और इतनी जिस तरह पहले होती है उस तरह नहीं महसूस होती होगी, क्योंकि अभी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग का काम, मतलब घर का काम और थोड़ा बहुत शादी की तैयारियां वगैरह, इन चीज़ों में टाइम हो जाता है, सारा दिन इन चीज़ों में बंदा थक जाता है, तो रिकॉर्ड वगैरह का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड वगैरह भी करें तो वॉइस का टाइम नहीं मिलता। क्या आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डेली व्लॉगिंग अच्छी लगती होगी। वो अक्सर ये है कि मेरा टाइम जो है वो अपलोडिंग का जो है वो फ़िक्स नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड तो मेरा हो जाता है, जो कि बस वॉइस जो होती है उस चीज़ का मुझे थोड़ा टाइम लगता है वो रिकॉर्ड करने में। तो ये भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक टाइम फ़िक्स रखूँ जिस टाइम पे अपलोड करूँ, क्योंकि फिर लोगों को भी समझ नहीं आती कि व्लॉग जो है वो कब आए कब नहीं। तो उसके लिए आप लोग बस ये क्या करें, बेल आइकन को जो है वो क्लिक किया करें, क्योंकि जब भी व्लॉग अपलोड होगा तो आपको उस चीज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करेगी। तो अभी मैं ये कोशिश यही करूँगी कि रेगुलर जो है वो एक टाइम फ़िक्स रखूँ कि किस टाइम पर अपलोड करूँ। आज के लिए इतना ही।